और जब से हमने 1965 की जंग जीती है, मतलब मुतालिया पाकिस्तान के मुताबिक, तो ये जो दिन है हम मनाते हैं कि इस दिन वाह वाह हमने इंडियन आर्मी को शिकस्त दी। और कितने सालों से हम जो है ये छुट्टी मनाते हैं सिर्फ इस खुशी में कि इस दिन हमने इंडिया को हराया था। पाकिस्तान में आज तक ये बताया जाता है कि रात के अंधेरे में दुश्मन ने हमला कर दिया और हमने बहादुरी से उसको डिफेंड किया। डिफेंड ज़रूर किया, लेकिन ये नहीं बताया जाता अनफॉर्चुनेटली कि इस जंग को शुरू करने वाला कौन था, और साथ साथ ये कि अगर शुरू हमने की तो हमारे हिस्से में क्या आया। 65 की लड़ाई में ये खबरें भी आई कि आपका ये ख्याल था कि 65 की जंग हमने नहीं, भारत ने नहीं बल्कि हमने शुरू की। ये सारी जो तारीख रही, ये क्या रही तारीख पाकिस्तान की? हकीकत है कि हमने 65 की जंग में हिंदुस्तान की फ़ौज ने हमला नहीं किया। 65 की जंग में हिंदुस्तान की फ़ौज ने हमला नहीं किया। 1965 की जंग तो सबसे पहले एक झूठ है। अच्छा, ये इतना बड़ा झूठ है ना, जो हमें सदियों से सुनाया जा रहा है कि हमने इंडिया को हराया था। असल में इंडिया यहाँ पे नहीं आया था, हम लोग इंडिया में घुस गए थे। अच्छा। जो टैंक छोड़कर वो भाग गए थे, वो टैंक आज हमारी कस्टडी में है, पाकिस्तान की कस्टडी में है। हमने लाहौर नहीं एंटर होने दिया, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, लाहौर में में जो टैंक मौजूद है इंडिया के, तो वो फिर कहाँ से आए? लेकिन हकीकत ये है कि 65 में हमने जबरदस्त कर दिया था, तो जबरदस्त कर दिया था। और 65 एक ऐसा मॉडल है कि वो आज ISPR ने जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों 1965 की जंग की याद में पोर्की हर साल 6 सितंबर को डिफेंस डे मनाते हैं, और ऐसा मनाते हैं मानो ये जो जंग है ये इन लोगों ने जीत ली थी। वही दूसरी तरफ पाकिस्तान का मीडिया तो आपको पता ही है, पाकिस्तान के हर न्यूज चैनल पे बस इस पे बैठ के लोग जो है इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि किस तरह हमारी फौज ने, हमारे लोगों ने जज्बा दिखाया था, किस तरह हमारे लोग बम बांध के भारत के टैंकों के सामने लेट गए थे। और बहुत सारी बातें जो है ये लोग करते हैं चैनलों पे बैठ के, और अपने आवाम को भुतिया बनाते हैं दोस्तों। वही दूसरी तरफ इस जंग में जिन लोगों ने हिस्सा लिया था, जो पाकिस्तान के रिटायर्ड फौजी है, उन लोगों ने जो किताबें लिखी है, जो उन्होंने इंटरव्यूज दिए, उन्होंने वहाँ पे बताया है कि किस तरह पाकिस्तान ने अटैक किया था पहले, और बाद में किस तरह पाकिस्तान की हालत पतली हुई थी, किस तरह भारत की फौज जो है लाहौर तक घुस गई थी। ये बातें जो है अब पाकिस्तानी भी जानने लगे दोस्तों। तो इस बार भी ये जो डिफेंस डे मनाया है, इसके ऊपर पाकिस्तानियों ने क्या रिएक्शंस दिया है, ये आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। कितने सालों से हम जो है ये छुट्टी मनाते हैं सिर्फ इस खुशी में कि इस दिन हमने इंडिया को हराया था। 6 सितंबर है, डिफेंस डे है। क्या कहेंगे इस 1965 की जंग के बारे में और इस दिन के बारे में? 1965 की जंग तो सबसे पहले एक झूठ है। अच्छा, ये इतना बड़ा झूठ है ना, जो हमें सदियों से सुनाया जा रहा है कि हमने इंडिया को हराया था। असल में इंडिया यहाँ पे नहीं आया था, हम लोग इंडिया में घुस गए थे। अच्छा। उन्होंने हमारे फिर फौजियों को मारा, फिर हमने मिलते तरले करके अपने फौजियों से छुड़ा लिए, और फिर उसके बाद से हम लोग कह रहे हैं कि आज़ादी मना रहे हैं, आज़ादी मना रहे हैं, क्योंकि हमने जंग जीती थी, तो इसलिए हम इस दिन जीते हैं, तो ये हमारा जंग जीतने का दिन है। और ये झूठ इतनी दफा बोला गया है कि हमें कहा गया हम 1971 की जंग भी जीती है, वो भी हम मारे थे। अगर जीते होते तो बांग्लादेश कैसे बनता फिर? बिल्कुल ऐसी बात ही है। ये तो सबसे बड़ा झूठ है। हमें मुतालिया पाकिस्तान में बताया जाता है कि हमने उनको आज़ाद किया, वो हमसे आज़ाद होना चाहते थे, वो तो तंग हो गए थे यहाँ पे रह के कि किस तरह के लोग हैं यहाँ के, कितने ये लोग झूठे हैं। मैं एक्चुअली 65 वॉर में मैंने खुद देखी है, क्योंकि मैं उस वक्त बिल्कुल यंग स्टूडेंट था। अच्छा। और जो जज्बा, जो उस वक्त मोहब्बत आई थिंक फौज के लिए थी, यू कांट इमेजिन। और मुझे अभी तक याद है कि जिस वक्त पता चला कि लाहौर में दुश्मन ने अपनी छाता बरदार फौज जो है वो दरिया रावी पे उतार दिया, तो लाहौरियों को पता है, आई एम आल्सो फ्रॉम लाहौर। जी जी बिल्कुल, वो डंडे लेके भाग पड़े। मैं भी लाहौरी हूँ, इसलिए आई कैन विजुअलाइज दैट। तो मतलब वो गया तो लाहौरी डंडे लेके रावी ब्रिज की तरफ भाग पड़े कि हम इनको मारेंगे। आज से तकरीबन 10 साल पहले, जब तक ये सोशल मीडिया वगैरह नहीं थी ना, तो हम 6 सितंबर मनाते थे, बड़े जोशो खरोश से हम फख्र करते थे, इंडिया वालों को पैगाम देते थे कि हमने आपसे जंग जीती है, हम बड़े फख्र करते थे। और आज तक इसी चीज़ का फ़ायदा हमारी आर्मी उठा रही है, हमें यही कह रही है हमने बम बांध के आपको बचाया था, नहीं तो इंडिया आपको खा जाता, मार देता, आप गुलाम हो जाते, और यहाँ पे मंदिर बन जाते, इस्लाम ख़त्म हो जाता। भाई ये ऐसा कुछ भी नहीं था।
मैं सिर्फ आपको वो प्रूफ देता हूँ, वो एविडेंस देता हूँ जो खुद सरकारी सतह पे अनचैलेंजेबल है, जिसकी कोई तरदीद नहीं कर सकता कि ये गलत है जी। फील्ड मार्शल अयूब खान जो थे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जी। उनकी डायरीज़ जो हैं, उनके अपने बेटे ने गोहर अयूब ने जो है उनकी डायरीज़ से इक्तसाबात जो हैं अपनी यादाश्तों में उन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जी, उसमें उन्होंने पेश किए हैं जी। और उसमें उन्होंने एक बहुत मज़े की बात ये लिखी है कि अयूब खान को मिसगाइड किया गया 1965 में, जिस वजह से ये वार हुई, कश्मीर के अंदर ये इंटरवेंशन की जो कि आर्म्ड इंटरवेंशन है, ठीक है, आपकी रेगुलर आर्मी वहाँ पे दाखिल हुई जी। उसके बाद वो जब फेल हो गया तो आपने दूसरा ऑपरेशन ग्रांड सलाम के नाम पे वहाँ पे जो है वो दूसरा ऑपरेशन किया। इसके जवाब में फिर जो है लाल बहादुर शास्त्री ने ऐलान किया कि जी हम जो है पाकिस्तान पे हमला करेंगे। तो अब सच कैसे पता चला कि नहीं जीते थे? सच इस तरह से ये मुल्क की फौजी हालत को देख के ये जो बंदे उठा लेते हैं, ये जो अपने बंदे उठा लेते हैं कि दूसरों से जीतेंगे, ये जो अपने बंदे जो उनके खिलाफ सच बोलते हैं तो उनको उठा के ले जाते हैं, ये कैसे जीत सकते हैं? रिक्वेस्ट करें कि ना उठाएं। उठाने की बात ही नहीं है, यानी कि आपके अंदर इतनी है ही नहीं कि आप आपके खिलाफ कोई बोले आप बर्दाश्त कर सको। इसका मतलब यह है आपके अंदर फॉल्ट है, आप अपने खिलाफ बोलने वालों को खुद छुपा रहे हैं, मार रहे हैं उनको, ताकि आपके खिलाफ कोई रहे ना बोलने वाला, सारे आपकी तारीफ करने वाले रह जाएं कि पाक फौज जिंदाबाद। वो शुरू से इन्होंने ये किया है, बच्चों को टीवी पे दिखाते हैं हमने फौज में जाना है। मैंने कहा आपने फैसला कर लिया हिंदुस्तान के साथ? उन्होंने कहा कि किसने कहा तुम्हें? मैंने कहा मुझे किसी ने नहीं कहा, मगर आपने टैंक भेजे हैं, आमद भेजा है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जम्मू के पीछे, अखनूर के पीछे, इंडिया रेक्ट करेगा और रेक्ट करेगा पंजाब में। नहीं ऐसे कोई इम्कान नहीं है। मुझे नहीं इल्म कि क्या उनकी मालूमात थी, क्या असेसमेंट थी, मगर अहमकाना सोच थी मेरे ख्याल के मुताबिक कि हम ये कार्रवाई करेंगे, इंडिया रेक्ट नहीं करेगा। तो मैंने कहा रेक्ट करेगा। और ये भी किया कि सुना है कि फ़ौज ने, पाकिस्तानी फ़ौज ने छुट्टियों से भी लोगों को वापस नहीं बुलाया था पंजाब में, ताकि इंडिया प्रोवोक ना हो, वो ना समझे कोई तैयारी कर रहे हैं रिएक्ट करने की। तो ये पल्ले दर्जे की हमाकत थी। तो ये जंग हमने शुरू की, इसमें कोई नहीं, हमने जवाब पैदा किया, इंडिया हमला करे, खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान बच गया। 6 सितंबर 1965 की सुबह भारतीय फ़ौज पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों पे हमला कर देती है, जिसमें से पहला बॉर्डर जिसका इंतखाब किया जाता है वो लाहौर का और दूसरा सियालकोट का, तीसरा राजस्थान का बॉर्डर था। इसके रहते हुए पाकिस्तान में आज तक ये बताया जाता है कि रात के अंधेरे में दुश्मन ने हमला कर दिया और हमने बहादुरी से उसको डिफेंड किया। डिफेंड ज़रूर किया, लेकिन ये नहीं बताया जाता अनफॉर्चुनेटली कि इस जंग को शुरू करने वाला कौन था, और साथ साथ ये कि अगर शुरू हमने की तो हमारे हिस्से में क्या आया, कितना नुकसान हुआ, ये जंग कौन जीता, आया स्टेलमेट हो गई या भारत जीत गया या पाकिस्तान जीत गया। अगर लाहौर गवा भी देते तो हमारे और महाज भी तो थे ना, हम उधर से कब्जा कर सकते थे ना। ये सारा बस ऐसे ही सारा नाटक है, कुछ भी है। हमारी आर्मी उस टाइम थी भी कम, उस टाइम बॉर्डर के ऊपर थी भी कम, उस पोस्ट पे इन्होंने तो सोचा ही नहीं था कि इतना बड़ा हमला हो जाएगा। हमारे पास तो इतनी आर्मी भी नहीं थी। ये तो हमारे सिविल लोग जो यहाँ पे तराने गाए गए, मलका तरन्नम नूर जहाँ टैंकों पे जाके नगमे गाए, हमारे शायरों ने जो एक दफा जज्बा बढ़ाया, रातों रात नगमे लिखे गए, सब कुछ। हमारा अयूब खान जो जनरल था वो बॉर्डर पे चला गया। अगर वो बॉर्डर पे ना जाता, ना नूर जहाँ के बेटे आज वो फिर वो जो माने जा रहे हैं नूर जहाँ के बेटे, तो वो ना नूर जहाँ अपने बच्चों के पास जाती तो शायद वो सिलेंडर कर देते, वाकई ही वो शाम को शालीमार बाग में चाय पी रहे होते। ऑपरेशन जिब्राल्टर पाकिस्तान की तारीख का वो हिस्सा है जो यहाँ बच्चों को बताया नहीं जाता, टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया नहीं जाता, ताकि ये साबित ना हो सके कि इस जंग का आगाज़ हमने किया था। लेकिन आप सबको इस बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसके लिए बहुत सी किताबें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। कि जी वजारत ख़ारजा ने हमें ब्रीफिंग दी थी कि आप कश्मीर में जो मर्ज़ी कर लें, इंडिया जो है इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस नहीं करेगा। अच्छा। लेकिन ये किसी भी बंदे की समझ में नहीं आता कि आप किसी मुल्क के अंदर इतने मसल्ला किस्म की इंटरफेरेंस करते हैं तो वो आपकी इंटरनेशनल बॉर्डर क्यों नहीं क्रॉस करेगा जी। इस पे असगर खान ने भी जो है उन्होंने लिखा भी है और कहा भी है बार बार कि मुझे भी हैरत हुई। मैंने अयूब खान से पूछा कि आप ये कैसे समझ रहे हैं कि जी वो ऐसे नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे? जब आपने हमला कर दिया, आपने ये सारे मामला, तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर क्यों नहीं क्रॉस करेंगे? उन्होंने कहा जी पता नहीं, भुट्टो साहब ने हमें कहा है कि नहीं क्रॉस करेंगे, जो उस वक्त वज़ीर ख़ारजा थे। तो मैं समझता हूँ मुमकिन है ये भुट्टो साहब के
सर डालने वाली बात हो, मिलिट्री अपने सारे एडवेंचर को वो करने के लिए किसी न किसी सिविलियन को जो है किसी के ऊपर तो बात जाएगी। स्केप कोड जो है वो हमेशा बनाते हैं। अच्छा, ये भी हमें पढ़ाया जाता है कि हमारी आर्मी जो है वो अपने जिस्मों के साथ बम बांध कर जो है इंडिया के टैंकों के अंदर घुस गई थी, जिसकी वजह से 45 टैंक इंडिया के एक वक्त में तबाह हो गए थे और जो 600 टैंक आए थे उसमें से 120 जो है तबाह बर्बाद हो गए थे। और आज भी पाकिस्तान में एक जगह मौजूद है जिसे टैंकों का कब्रिस्तान कहा जाता है, जहाँ पे इंडिया के टैंकों के आज भी जो है मलबा मौजूद है। देखें, मैं कह रहा हूँ इतनी तो आर्मी थी ही नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने बम किधर से बांधने थे? कोई उस टाइम कोई पैराशूट से बम उतर गए थे कि भाई बॉर्डर पे अब आप बम बांध के चले जाओ? ठीक है, वो आम लोग थे जो गरीब लोग थे जो बॉर्डर पे आ रहे थे कि भाई हमसे जंग करवाओ। राइफलें उठा के लोग ये ले गए थे, डंडे उठा के ले गए थे कि भाई हमने जंग करनी है, जहाद करना है, क्योंकि हमें तो ये बता दिया ना आप खत्म हो। आम लोगों ने फिर बम बांधे थे, आर्मी के किसी बंदे ने बम नहीं बांधे थे। बेशक किसी आर्मी वाले से भी पूछ लें, एक्स आर्मी से नहीं बांधे, आम लोगों ने बम बांधे थे, औरतों ने बम बांधे थे, मलंगों ने बम बांधे थे, आदि आर्मी हमारी खुदाई मखलूक ने मदद की थी। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तान के जो रिटायर्ड अफसर है उन्होंने खुद कहा कि किस तरह पाकिस्तान का हाल खराब हो चुका था और अच्छा हुआ कि ये जंग रुक गई, नहीं तो पाकिस्तान का हाल बहुत बुरा होने वाला था। वहीं दूसरी तरफ आपने ये भी देखा कि पाकिस्तानियों को अब इन बातों का पता चल रहा है, खुद ये बोल रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान की जो मुतलिया पाकिस्तान इनको पढ़ाया जाता है किताबों में, किस तरह इनको झूठ बात बताई जाती है कि पाकिस्तान ये जंग जीता था, हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब पाकिस्तानियों के भी ये ध्यान में आ रहा है कि किस तरह पाकिस्तान की फौज हो, पाकिस्तान की सरकार हो या पाकिस्तान का मीडिया जो है किस तरह झूठी बातें पाकिस्तानियों को बताता है। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।